कभी कभी ऐसा होता है ना कि पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता, मोटिवेशन एकदम जीरो होती है, पर डेडलाइन सर पर है और पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ऐसे ही मुश्किल दिनों के लिए एक बहुत ही पुराना जापानी सिद्धांत है जो शायद हमारी मदद कर सकता है। और जब ऐसा होता है तो पढ़ाई बहुत भारी लगने लगती है ना? सामने किताबों का पहाड़ दिखता है और बस एक ही ख्याल आता है, ये सब कैसे होगा? एक बोझ सा महसूस होने लगता है। और यकीन मानिए, ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज के ज़माने में पढ़ाई पर टिके रहना, फोकस करना इतना मुश्किल लगता क्यों है? मतलब असल में प्रॉब्लम क्या है? इस फर्क को समझने के लिए जरा सीखने के तरीके को देखते हैं। पुराने जमाने में सीखना कैसा था? एकदम धीमा, शांत और धैर्य वाला काम। पर आज की लर्निंग बहुत तेज है, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं और ऊपर से परफॉर्मेंस का दबाव तो है ही। और फिर इसी माहौल में जब एक साथ इतना सारा होमवर्क या इतने सारे चैप्टर सामने आ जाते हैं तो दिमाग बस एक ही बात कहता है, नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सवाल ये है कि इसका जवाब क्या है? इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब एक पुराने जापानी दर्शन में छुपा है। इसका नाम है गनबारू और ये मुश्किल दिनों से निपटने का एक बहुत ही शांत और गहरा तरीका है। तो एक गनबारू आखिर है क्या? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है जब कोई काम मुश्किल लगे, जब मन ना करे, जब अनकंफर्टेबल महसूस हो, तब भी जबरदस्ती नहीं बल्कि एक शांत इरादे के साथ बस लगे रहना। और ये फिलॉसफी, ये सोच एक ऐसे समय से आई है जब कोई शॉर्टकट्स नहीं होते थे, कोई इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं थे। सीखना एक धीमी और शांत प्रक्रिया थी और आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही रास्ता था, प्रयास। ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, पर इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें? खासकर तब जब काम का बोझ बहुत ज्यादा महसूस हो रहा हो। देखिए, गनबारू ये नहीं कहता कि पूरा चैप्टर खत्म करो या सब कुछ आज ही कर लो। नहीं, वो बस इतना कहता है, शुरू करो। बस एक टॉपिक से शुरू करो या सिर्फ एक सवाल पर फोकस करो। बस एक छोटा सा सच्चा एफर्ट करो। और यही सोच हमारे स्ट्रगल को देखने का नजरिया बदल देती है। यहां फोकस परफेक्शन पे है ही नहीं, फोकस है एफर्ट पर। द गोल इजंट टू बी परफेक्ट, द गोल इज सिंपली टू ट्राई। इस बात को बहुत गहराई से समझना जरूरी है। अगर कोई चीज मुश्किल लग रही है या एक बार में समझ नहीं आ रही, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम में कोई कमी है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, हम बस उस प्रोसेस के बीच में हैं। तो असल जिंदगी में गनबारू दिखता कैसा है? यह दिखता है 2 बार फेल होने के बाद भी तीसरी बार उसी सवाल को हल करने की कोशिश में। यह दिखता है हार मानने की जगह एक बार और रिवाइज करने में। और हां, तब भी लगे रहने में जब हमें कोई नहीं देख रहा। मुश्किल से भागने की बजाय उसके साथ थोड़ी देर बैठना, चाहे वो बस कुछ मिनटों के लिए ही क्यों ना हो। आपको पता है, पुराने जमाने में छात्रों को गन बत्ते कहकर एनकरेज किया जाता था। ऊपर से इसका मतलब लगता है अपना बेस्ट दो, पर इसका जो गहरा मतलब था वो था प्रयास करते रहो, मुश्किल से भागो मत। और यहीं पर इस पूरी सोच का सबसे जरूरी सबक छिपा है। देखिए, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस की जो असली चाबी है वो मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन वो तो आती जाती रहती है, आज है कल शायद ना हो। लेकिन कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता, वो एक चॉइस है, वो हमारा फैसला है कि हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, चाहे मन हो या ना हो। तो याद रखिए, गनबारू का मतलब जल्दी से जीतना या सब कुछ एक साथ पा लेना नहीं है। इसका मतलब है सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी से बस लगे रहना, चलते रहना। और जब कोई इतने शांत और सच्चे एफर्ट के साथ लगा रहता है ना, तो सक्सेस वो अपने आप मिलती है, एक नेचुरल रिजल्ट की तरह। तो इस पूरी सोच के साथ अब बस एक ही सवाल है आज का, वो एक छोटा और सच्चा कदम क्या होगा?